बहुत ही सुंदर और प्रकृति के बीच में बसा हुआ राजकीय महाविद्यालय वेदी खाल में आज ज्वलंत मुद्दों पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, प्रकृति के नीचे बहुत ही सुंदर हरे भरे पेड़ और एक सुंदर नज़ारा। और कहीं अगर प्रकृति में स्वर्ग है तो आप देख सकते हैं इन नज़ारों से कि स्वर्ग यही है और यही है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल इस समय प्रतियोगिता के निर्णायक सुशील भदोला, डॉक्टर राजपाल और प्राचार्य महोदय के द्वारा ये निरीक्षण कार्य प्रारंभ। ईरान, अमेरिका, दुबई, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ उन देशों में पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि उसने जनमानस को झंझोड़ के रख दिया है। जैसे तो ड्रिंकेबल वाटर जो है 1% लगभग कितना है, आना चाहिए थोड़ा सा बेसिक पीने लायक है ना। इतना पानी की इतनी किल्लत हो गई है तो इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें पानी को लेकर। कैसे जो इसको जो है संरक्षण कैसे कर सकते हैं? संरक्षण सर जैसे हम पेड़ लगा सकते हैं, ऐसे जैसे बांझ के वृक्ष जो पानी को अधिक से अधिक सोखता है, और बारिश के पानी का हम दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे कोई टेक्निक है बारिश का उसको स्टोर करके टैंक। यहाँ पर छात्र छात्राओं को निरीक्षक महोदयों के द्वारा तथा प्राचार्य महोदया के द्वारा सवाल जवाब किए जा रहे हैं तथा उनसे ये भी जानने की कोशिश की जा रही है इस पोस्टर प्रतियोगिता से आप क्या समझे और किस प्रकार से आप समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। जल संरक्षण जो वर्तमान समय में जल एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हमारे देश, हमारी पृथ्वी में 75% जल होने के बावजूद भी पानी की इतनी दिक्कतें हो गई हैं कि कोई सब नहीं है उसके लिए। जबकि पीने योग्य पानी तो 1% है और जो 75% है इसमें से 1.6 पृथ्वी के नीचे है पानी। सर तो दूसरे पे जो मेरे चार्ट में मैं बताना चाहती हूँ बचाएंगे, तो क्योंकि हमारा जो जीवन है वो जल पर ही निर्भर है। अगर हम पानी को बचाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, बेहतर होगा। अगर हम पानी को वेस्ट करेंगे तो हमारा जीवन उतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ हरियाली होगी, लोग जो भी पानी का काम होगा अच्छा वो कर सकते हैं। आजकल के ज्वलंत मुद्दे आप समझ सकते हैं वनाग्नि, जिससे हमारा उत्तराखंड इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। जंगल धू के जल रहे हैं और ये समस्याएं जैसे ही समय बढ़ रहा है वैसे अत्यधिक हो रही हैं। आप देखते हैं कि एक ही स्थान पर लगभग 4 बार जंगलों में आग लगा दी गई और आप समझ सकते हैं पेड़ पौधे तो जले यहाँ तक कि मिट्टी भी जलकर राख हो गई है। और जो जानवर हैं जिनका वो घर है वो बेचारे भी अब अपने स्थान को छोड़कर मानव बस्ती की तरफ निकल रहे हैं। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा मनुष्यों पर हमला किया जा रहा है। तो मनुष्य भी अब सुरक्षित नहीं है इन पहाड़ों पर। इन विषयों पर फिलहाल ये ज्वलंत मुद्दे जो है इन पर चर्चा करते हुए निरीक्षक डॉक्टर राजपाल चौहान और डॉक्टर सुशील भदोला, डॉक्टर नीलम, महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना तिवारी जी। और ऐसे ब्रश करने लगते बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाएगा। हमें गिलास है किसी मंदिर के में आते हैं बना के इसमें थोड़ा सा पानी हो गया, ऊपर से पानी किया गायों के लिए जो कपड़े धोने के लिए हो जाता है ये पानी। जैसे हमारे बरसा का पानी आता है यहाँ से ऊपर छत में जैसे टैंक बना हुआ है, नल बना के तो नल से क्या होता है कि पानी अच्छी है। पूरा संसार यह बात को जानता है कि जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उस आधार पर हमारे ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं।
ग्लेशियर जैसे सिकुड़ेंगे तो धीरे धीरे जो नदी का बहाव है वो कम होता जाएगा, यानी कि जल संकट बहुत ही जल्दी भारत और अन्य देशों में आने वाला है, क्योंकि मौसम लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। इसके लिए जल किस प्रकार से संरक्षण करें, किस प्रकार से यहाँ पर खाली खंती ये बनाए जाए और पानी को किस प्रकार से धरती के अंदर सिंचित किया जाए, इस विषय पर छात्रों के द्वारा विशेष रूप पर चर्चा की जा रही है। शांत हो जाओ, सर जैसे ये वातावरण है तो यहाँ पानी का संरक्षण मतलब छोटा सा झील, छोटी सी झील है जिससे मतलब आसपास का वातावरण पेड़ पौधे हो सकते हैं अच्छे से वातावरण में अच्छी हवा मतलब यहाँ रहने वाले किसी भी कार्य को आसानी हो सकती है मतलब। और जैसे यहाँ है कि पेड़ पौधों का कटाव अधिक है तो मतलब यहाँ खेती वगैरह कम मात्रा में हो सकती है और मतलब यहाँ वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हवा अच्छी नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों का कटाव मेरा तीसरा चित्र है जिसमें कि वही है बारिश का पानी बादलों से आता है और पाइप के माध्यम से यहाँ से फिल्टर लगा रखा है। फिल्टर से पानी फिल्टर होके मुख्य टैंक में पानी जाता है और यहाँ वाटर रिचार्ज भी हो जाएगा उससे। हाँ, और एक ही नारा है हमारा, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। विश्व बना रखा है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए शुरुआत में मैंने यही बताना चाहता कि पानी वेस्ट हो रहा है, उसके बाद उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, संरक्षण किया जाता है, उसके माध्यम से मैं इसमें बता रखा हूँ। पानी का बहुत कहते पृथ्वी जो है हमारे पास पेड़ पौधे हरियाली हो जाते हैं, हमें पानी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे हमें कोई ताल बनाना चाहिए या बारिश का पानी है तो हमें छत में मतलब उसको इकट्ठा करना चाहिए, उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पानी हमें पेड़ पौधों के लिए भी हो जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन एक स्वस्थ प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा के रूप में किया गया। यहाँ पर छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में बीएड संकाय से शुभम प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर पूनम रावत बीएड द्वितीय वर्ष और तृतीय स्थान पर लक्ष्मण बीएड प्रथम वर्ष रहे। वहीं विज्ञान संकाय तथा कला संकाय की ओर से सर्वप्रथम महक, द्वितीय मानसी बिष्ट और तृतीय काजल रही। तो यहाँ पर मेरे साथ मानसी बिष्ट हैं। मानसी बिष्ट आज पोस्टर प्रतियोगिता हुई जिसमें विषय थे जल संरक्षण, वन अग्नि वगैरह वगैरह। बहुत अच्छे विषय यहाँ पर दिए गए थे और आपने उसमें बहुत अच्छा जल संरक्षण पर चित्र बनाया था। तो क्या कहना चाहती है इस प्रतियोगिता के बारे में? सर सबसे पहले हमें ये जो प्रतियोगिता है इनके बारे में हमें सीखने को मिला, सबके बारे में, सबके जो ज्ञान होते हैं उनके बारे में हमें सीखने को मिला और इसी ज्ञान को हम अपने गांव तक पहुंचाने या इससे रिलेटिव कार्य कराएंगे। और उनका तो समझ में आता है, लेकिन आजकल तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा काम ना करें और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी जागरूक करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि जंगल हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप और मुझे ये जो प्रतियोगिता हुई इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नॉलेज मेरा बहुत बढ़ा। जितना तो मेरे को था जानकारी उतना मैंने जो चार्ट बनाया वो था, लेकिन जब टीचरों ने हमें देखा, हमसे क्वेश्चन किए तो जो हमें नहीं आता था वो हमें बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा। अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ और खुद को भी लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आसपास मैं भी कोशिश करूँगी